सिद्धार्थ ये था आकाश चौहान। नहीं, सिद्धार्थ कौन बना था? वेबसाइट ओपन है, ऐप के अलावा वेबसाइट भी चल रहा है, उसको लेटर भेजे होगा। अभी एक आध हफ्ते 10 दिन पहले 1,30,00,000 के आसपास की जो ठगी हुई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, काफी चर्चित था, उससे रिलेटेड है। पूरा का पूरा मैटर ऐसा है कि आरोपी लोग जो है वो प्रॉपर एक ऐप ARK कम्युनिकेशन ARK टेक्नोलॉजी के नाम से एक ऐप जो गूगल पे फ्री अवेलेबल है, गूगल पे प्ले स्टोर पे, और सेम नाम से एक वेबसाइट बनाया इन्होंने, उसको रन कर रहे हैं। वो ऐप और वेबसाइट बेसिकली है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के लिए, बट उसमें बहुत सारा जो चीजें हैं वो फर्जी हैं या फॉल्स डैशबोर्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको दिखेगा कुछ लेकिन वो होगा नहीं, वैसा टाइप का करके। मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि आपसे बातचीत करके, जैसे आपके पास जीरोधा या एंजल या अदर किसी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो इनिशियल ये लोग करते हैं कि आपको सजेशन, सलाह, कंसल्टेंसी के नाम पे देते हैं कि आप यहाँ पे पैसे लगाइए और आपको प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप कुछ पैसा कंपनी को जो आपको कंसल्टेंसी में देना है वो दे सकते हैं। और 10% के आसपास ये लोग ले रहे थे। जैसे आपने किसी शेयर में इनके कहने पे 1,000 लगाया और आपको फायदा हो गया 15%, 20% का, तो वो फायदा बढ़ के आपको मिला 150 रुपए, तो उस 150 रुपए में से 15 रुपए इनको देना है। तो बेसिकली शुरुआत वहां से करते हैं कि आपका कोई भी डीमैट अकाउंट किसी पे भी हो, तो वहां पे ये लोग सलाह देते थे। धीरे धीरे भरोसा बन जाने के बाद कि हाँ फायदा दिला रहे हैं, तो ये अपना ऐप जो है, जैसा जीमैट, जैसा ये जीरोधा है या एंजल है, वैसा ये अपना ऐप जो ARK टेक्नोलॉजी है, उस ऐप को ये प्रमोट करते थे कि आप इसको यूज करिए, हमारा है, और हम आपको जिस तरह से ऐसा अच्छा चल रहा है उसमें और अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। जैसे ही डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस पे आते थे, तो एक तो पहले गलत यही हो जाता था कि ARK टेक्नोलॉजी पे कोई डीमैट अकाउंट नहीं चलता था। वो जो अकाउंट दिया गया वो उनका अपना अकाउंट है, वो ARK टेक्नोलॉजी के नाम पे है, और वो भी फोर्स्ड अकाउंट है, क्योंकि उसका IFSC कोड और बाकी चीजें पता चलने पे वो किसी थर्ड पर्सन की निकली, वो गुजरात ट्रेडिंग करके किसी और के नाम पे थी, जिसका ये लोग मिसयूज कर रहे थे। तो पूरा का पूरा जो ऐप है वही पूरा फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट करता है, और पैसा लगाया ट्रेडिंग में, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ता पैसा दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, आपको बढ़ रहा है। या जब आपने थोड़ा बहुत एजिटेट किया तो उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाले, आज निकालिएगा, तो उस दिन उन्होंने 1,00,000-2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट करा के आपसे निकलवा दिया। उसके एवज में जब आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो और वो आपके पेज पे दिख रहा है, बट पैसा आपके पेज में या आपके अकाउंट में नहीं है, वो पैसा इन लोगों ने ATM के थ्रू कई बार पैसे निकाले, और वो पैसे धीरे धीरे आपके मोबाइल में आपको आपके ARK टेक्नोलॉजी के पेज पे दिख रहा है, बस आपके पास पैसा नहीं है। तो इस वाले तरीके से इन लोगों ने रोहित बघेल के साथ, जो आवेदक था, उसके साथ करीब 1 करोड़ से ज्यादा क्या पैसा जमा कराया, और शुरुआत में उसको 6-7 लाख रुपए स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी दिलाया है, और वो प्रॉफिट पैसा उन्होंने निकाला भी है रोहित ने। तो पूरी की पूरी इनका कार्य करने का तरीका ऐसा था, और अभी हमने उस पे कार्रवाई करते हुए उस अकाउंट्स के थ्रू और पूरी बातचीत करके, उस फोन से लगातार बातचीत करते करते फिर हमने झांसी में इनको ट्रैप किया। झांसी में हम गए तो वहाँ पे इनका अपना प्रॉपर कॉल सेंटर है,
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इनका काम है कि वो नंबर और डिटेल निकाल के लड़कों को देना, वो लोग बातचीत करके कस्टमर को डेवलप करते हैं अपने फेवर में पैसा लगा के इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें से जो मेन दो आरोपी हैं ऊपर के, अमन आकाश चौहान और अमित यादव, ये कॉल साइन में जब आते थे, जब बात करते थे तो सिद्धार्थ और राहुल के नाम पे बात करते थे। मतलब इनसे जो रोहित की बात हो रही थी वो एक सिद्धार्थ बन के कर रहा था आकाश चौहान, और अमित जो था वो राहुल बन के बात कर रहा था, कंपनी में अलग अलग रैंक बना के। तो वहां पे ये लोग इनसे बातचीत करके धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट कराए, और पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद जब रोहित को लगा कि अचानक पैसे निकलने बंद हो गए, जब उसको पैसे चाहिए थे और उसने पैसे निकालने के लिए इनसे पूछा, तो इनका उसका अकाउंट अचानक इन्होंने माइनस दिखा दिया, पूरा करीब 40, 45, 50 लाख रुपए माइनस में दिखाया। जैसे उसको माइनस में दिखाया तो उसको समझ में आया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, और कुछ, क्योंकि अचानक इतना कोई भी डाउनफॉल नहीं आया, अचानक से 40-50 लाख रुपए का लॉस कैसे हुआ, तब उसको जाके वो समझ में आया कि गड़बड़ हुई है। फिर हमने वहां पे झांसी में हमने रेड मारी। झांसी में रेड मारने के बाद क्योंकि सिद्धार्थ के नाम से बातचीत हो रही थी, तो मेन आरोपी हमारे पास सिद्धार्थ था, तो हमने उसको पकड़ा, आकाश चौहान को। उसके साथ वहां पे जो और भी लोग काम कर रहे थे, वो उन दो घरों पे हमने काफी 2-3 दिन तक रेकी की। वहां पे लोकेशन, गाड़ियां, कौन किस में मूव कर रहा है, नंबर के आधार पे, जो जिस नंबर से बात कर रहे थे उस नंबर के आधार पे डेवलप करके मेन नंबर निकालना, उस मेन नंबर को फिर फॉलो करके हमने इनको ट्रेस करके पकड़ा। बाद में ये पता चला कि ये मेन लोग नहीं है, कंपनी किसी और के नाम पे है, वो चला रहा है, वो दो लोग अभी और हैं। मतलब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमारे केस के मुख्य आरोपी ये हैं, बट पूरे और भी पता नहीं कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और भी पता नहीं कितने लोगों का लॉस हुआ है। तो उसके लिए वो ARK टेक्नोलॉजी जिसने बनाई या जो रन कर रहा है, क्योंकि वो इन लोगों को देता था कस्टमर के नंबर, और ये डेवलप करते थे, और ये इसमें से प्रॉफिट लेते थे। जितना भी इन्वेस्ट करा ले जाते थे उसका 10% तो इसमें से किसी के 2 लाख 4 महीने में, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख ऐसा मिला हुआ है। तो अभी हमने 6 आरोपी वहां से पकड़े हुए हैं। इसमें से 2 वो मेन लोग हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे ऊपर के, बाकी चारों जो है वो कॉल सेंटर में सिर्फ कॉल करके कस्टमर डेवलप करते थे। नहीं, साजिश करता ही है, एजेंट नहीं है ये, क्योंकि इनको सबको पता है कि फर्जी तरीके से हो रहा है। ये लोग कब से जुड़े थे उनके साथ? कोई 6 महीने से है, कोई 1 साल से है, कोई 4 महीने से है। लेटेस्ट जो है वो 3, 3.5, 4 महीने वाला है। अभी जैसे इनको हमने पकड़ के लाया तो पिछले 2 दिन में रोहित के अकाउंट में 17.5 लाख रुपए वापस भी किया गया है। तो वो 17.5 लाख के अलावा जो हमारी विवेचना में निकल के आया है कि इन लोगों ने पिछले 5-6 महीनों में करीब 5 गाड़ियां खरीदी हैं नई, जिसमें से 2 हम जब्त करके ले आए हैं, एक रेनॉल्ट ट्राइबर और एक XUV 300। एक गाड़ी और अभी पता चली है इन्हीं लोगों से पूछताछ में, वेन्यू करके। एक हैरियर है, उन्होंने खरीदी है, जो अभी मेन आरोपी जिसको जितेंद्र वर्मा या यश के नाम पे है, उसने खरीदी है। एक और कोई गाड़ी है, 5 गाड़ियां और 1 किलो सोना और खरीदा है, करीब 50 लाख के आसपास, जो पिछले 1-8 महीने में खरीदा गया है। ये लोग छत्तीसगढ़ से और कितने लोग को जैसे अभी हम सिर्फ इसी एक घटना का खुलासा कर रहे हैं, बाकी और घटनाओं के बारे में भी हम कुछ भी कितना ग्रोथ देते थे, कितना ग्रोथ का जुबाना देते कि मतलब कितना ग्रोथ हम देंगे करके, कितना परसेंटेज की बात नहीं होती। तो मार्केट पे आपको प्रॉफिट देने का, मार्केट अच्छा चल रहा है, हमारी बात पे लगाएंगे तो आपको 15%, 20%, 25%, कुछ भी जो मार्केट का जो हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से जाते हैं। वो कोई फिक्स नहीं है कि हम इतना देंगे।
साथ ही साथ इनके पास से जो पैसे निकले वो 17,500 रुपए है, और जो मतलब ज्वेलरी है कुछ चैन और ये सब है। जो मुख्य मतलब जिनकी शिकायत पर इन पे कार्रवाई हुई उनका अमाउंट रिकवर हो पाया जी? बताए तो उनके लिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट केस था वो अभी हाल फिलहाल काफी अपने चर्चा में भी था। 1,30,00,000 के आसपास की ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे ठगी का था। उसमें हम लोगों ने पहले दिन से सीरियस लेकर उसका सारा साइबर से डिटेल निकाल कर हमारी जितनी भी एससीसीओ की यूनिट थी उसको अलग अलग कामों में लगाकर कुछ लोगों को मोबाइल डिटेल निकालने का, जो व्हाट्सएप पे चैट चल रहा था, जो ट्रेडिंग में जो बैंक अकाउंट इंगेज था, सब पे अलग अलग काम करके उसकी डिटेल निकाल के जो नंबर हमने आइडेंटिफाई किया जिसको हमको ट्रेस करना था, उस नंबर के आधार पे जब हम ट्रेस करना शुरू किए तो हमको उसकी लोकेशन, कुछ लोगों की लोकेशन भोपाल, ग्वालियर से झांसी, उसके बीच में वो लोग ट्रेवल कर रहे थे। 1-2 दिन मेरठ के आसपास भी और दिल्ली के आसपास भी दिखे। जैसे ही वो नंबर स्थिर हुआ, उस नंबर की विवेचना के आधार पे एक और नंबर उसमें ऐसा दिखा कि जो कांटेक्ट में ऐसा लग रहा था कि मेन एक्यूज्ड ये होगा जो बातचीत कर रहा था। उस नंबर को हमने ट्रेस किया तो वो नंबर हमको स्थिर दिखा झांसी में। हमने उसके बेस पे झांसी में रेड मारी हमारी टीम ने, जहाँ से हमने 6 आरोपी पकड़े। 6 आरोपी जो इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे, कॉल करने से लेके पैसे इन्वेस्ट कराने से लेके पैसे निकालने तक, उनको हम पकड़ के ले आए और उनके पास से 2 गाड़ियां जो वो लोग यूज कर रहे थे और हाल फिलहाल खरीदे हुए हैं इन प्रॉफिट के पैसों से, और बहुत सारा करीब 16-17 फोन, 18-19 फोन के अलावा जो फोन में सिम लगे उनके अलावा भी सिम जो अलग अलग नाम पे विभिन्न नामों पर निकले हुए हैं। तो वो दिखा रहा है कि वो लोगों ने, और एक कॉल सेंटर जैसा भी उनके यहाँ डेवलप दिखा, वो दिखा रहा है कि वो लोग रेगुलर ये काम करके ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे अलग अलग लोगों से निवेश करा रहे हैं। और एक ऐप डेवलप किया हुआ है ARK टेक्नोलॉजीज, जो एकदम फाल्स डैशबोर्ड आपको शो करता है मोबाइल पे आपके, जिसमें आपको प्रॉफिट और पैसे तो दिख रहे होते हैं बट आपके अकाउंट से पैसे वो अपने ATM के थ्रू निकाल लेते हैं, क्योंकि जो आपको दिख रहा होता है वो पैसा उस अकाउंट में नहीं दिखता है, होता ही नहीं है। तो वैसा करके इन लोगों ने बना के रखा हुआ था। तो 6.5 आरोपी अभी हम ले आए हैं। इनके पूछताछ पे कुछ और आरोपी और उस ऐप के डेवलपर और उसके मेन आरोपी और भी पता चले हैं, जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और वो 2 मुख्य आरोपी के नाम अभी और खुल के आए हैं, तो उनके लिए हम प्रयासरत हैं कि उनको भी हम गिरफ्तार करके ले आएंगे। इतने सामानों की जब्ती के अलावा एक नया चीज भी देखने को मिला है कि जैसे ये लोग अरेस्ट हुए हैं लास्ट 2 दिन में, जो आवेदक था, आवेदक के अकाउंट में कंपनी ने पिछले 2 दिनों में 17.5 लाख रुपए वापस किए हुए हैं। तो वो भी हमारे मतलब जब्ती में शामिल होगा कि वो 17.5 लाख रुपए भी वापस हुए हैं। तो अभी तक अगर हम टोटल देखें तो करीब 35-40 लाख के आसपास का जो सामान की जब्ती है और 17.5 लाख की है, तो ये ऑलमोस्ट करीब हम 50-52 लाख के आसपास की जब्ती कर पाए हैं। सर, ये जो कॉल सेंटर चल रहा था इसमें क्या मोबाइल यूज हो रहे थे कि वायर्ड फोन यूज हो रहे थे? नहीं, मोबाइल से ही सारे कॉल आ रहे थे। सारे कॉल मोबाइल से आ रहे हैं और अलग अलग डीमैट अकाउंट्स के नंबर सेलेक्ट करके वो लोग, पर्टिकुलरली जो लोग शेयर में इंटरेस्टेड है, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, उनको लोगों को पिक कर रहे हैं और इनिशियल उनको कुछ फायदा दिला के 1-2 लाख रुपए के उनके प्रॉफिट करा के उनका वो विश्वास जीत रहे हैं कि आप हमारे एप्लीकेशन में यूज करिए, ARK टेक्नोलॉजी वाला एप्लीकेशन, और उसके माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए तो आपका प्रॉफिट और अच्छा रहेगा। और आप जितना प्रॉफिट पाएंगे उसमें से जो भी आपकी इच्छा हो, 10% के आसपास इनका टारगेट था कि हमको देने का, तो वो उनका लालच देके वो अपनी तरफ आकर्षित करते थे। पर जो ठगी हुई है आगे संभावना है? हाँ, अभी इसमें और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे ही मेन आरोपी पता चलेगा या मिलेगा तो उसने ये ऐप कैसे बनाया, गूगल ने बिना वेरिफिकेशन के ऐसा फोल्ड ऐप अपने प्ले स्टोर में कैसे रखा, ये सारी चीजें हमारी विवेचना का पार्ट है। हम गूगल को भी लिख रहे हैं और NSDL और बाकी संस्थाओं को भी लिख रहे हैं जहां से डीमैट के नंबर और ये सब भी निकल रहे हैं, तो उनके लिए भी हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे पब्लिक बच सके।